ईरान एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के निशाने पर है। वजह है उसका यूरेनियम संवर्धन का कार्यक्रम। पर सवाल ये उठता है कि आखिर ये यूरेनियम संवर्धन होता क्या है और क्यों ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी समझा जाता है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। यूरेनियम एक प्राकृतिक धातु है जो कि जमीन में पाई जाती है, लेकिन इसमें दो प्रमुख प्रकार होते हैं, U-238 और U-235। इनमें से सिर्फ U-235 ही ऐसा आइसोटोप है जिसका इस्तेमाल परमाणु ऊर्जा और बम बनाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन कुदरती तौर पर यूरेनियम में U-235 बहुत कम, सिर्फ 0.7% ही होता है। और अब इसी U-235 की मात्रा को बढ़ाने की प्रक्रिया को ही कहते हैं यूरेनियम संवर्धन। इस संवर्धन के लिए आमतौर पर आपको बता दें कि सेंट्रीफ्यूज मशीनों का इस्तेमाल होता है, जो कि U-235 और U-238 को घुमा घुमा कर अलग करती है। जैसे U-235 का प्रतिशत बढ़ता है, उसका इस्तेमाल भी बदलता जाता है, यानी कि कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अब अगर U-235 की मात्रा 3 से 5% तक है तो इसका इस्तेमाल बिजली बनाने वाली न्यूक्लियर रिएक्टरों में किया जाता है, इससे बिजली बनती है। और अगर U-235 की मात्रा 20% या फिर उससे ज्यादा हो जाए तो इसे माना जाता है कि अब ये हाईली इंक्रीज्ड यूरेनियम है। और अगर संवर्धन 90% तक पहुंच जाए तो यही यूरेनियम बन जाता है परमाणु बम का ईंधन। अब यहीं से शुरू होती है दुनिया की चिंता। ईरान ने कई बार कहा कि उसका जो यूरेनियम कार्यक्रम शांतिपूर्ण है, यानी कि केवल ऊर्जा उत्पादन के लिए किया जा रहा है, बिजली बनाने के लिए। लेकिन IAEA अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी की रिपोर्ट बताती है कि ईरान 60% तक संवर्धन कर चुका है, जो कि बम बनाने की सीमा के बहुत करीब है। यही कारण है कि अमेरिका जो है वो इजराइल और यूरोप के देश ईरान पर लगातार दबाव बना रहे हैं, क्योंकि अगर ईरान ने 90% संवर्धन तक यूरेनियम तैयार कर लिया तो वो महज कुछ हफ्तों में ही परमाणु बम बना सकता है, यानी कि काफी करीब है वो परमाणु बम बनाने के। तो यूरेनियम संवर्धन एक वैज्ञानिक प्रक्रिया जरूर है, लेकिन जब इसे बम बनाने के लिए इरादे से देखा जाता है तो ये एक राजनीतिक और वैश्विक संकट बन जाता है। इसलिए पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त ईरान के न्यूक्लियर प्लांट्स और इसके इरादों पर टिकी हुई हैं कि आखिर ईरान क्या करना चाहता है। लेकिन इसी को लेकर इस वक्त इजराइल और ईरान जो है वो आमने सामने नजर आ रहे हैं, और इस वक्त इजराइल जो है लगातार ईरान के ऊपर हमले कर रहा है। लेकिन दूसरी ओर ईरान ने भी साफ कर दिया है कि हम हर हमले का जवाब देंगे और हम अब पीछे नहीं हटने वाले हैं। और यही वजह है कि ये जो लड़ाई है वो नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आ रही है, और लगातार दोनों देश एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं और ये हमले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अब लगातार ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका भी इस लड़ाई में कूद सकता है, क्योंकि अमेरिका ने ईरान को सीधी चेतावनी दे दी है कि ईरान बिना किसी शर्त के सरेंडर कर दे। लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि मिसाइल का बदला मिसाइल से लिया जाएगा, यानी कि जैसे हमले हमारे ऊपर किए जाएंगे वैसे ही हमले ईरान के द्वारा भी किए जाएंगे। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह होगी कि ये लड़ाई किस मोड़ पर जाकर खत्म होती है और किस मोड़ पर पहुंचती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।